नमो नमः छात्र। यः वयं शब्दपरिचयः द्वितीये पाठं पठितवन्तः तत्र तत् एतत् एतयोः सर्वनाम शब्दयोः स्त्रीलिङ्गरूपाणि ज्ञातवन्तः। अद्य वयं पुनरेकवारम् एतानि सर्वनामरूपाणि अभ्यासं कुर्मः। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि एतत् शब्द का स्त्रीलिंग एक वचन में जो है वो क्या रूप बनता है, एषा, ये रूप बनता है। द्विवचन में क्या बनता है, एते, और बहुवचन में क्या बनता है, एताः। अस्तु, ऐसे ही तत् का एक वचन में क्या बनता है, सा, द्विवचन में क्या बनता है, ते, और बहुवचन में क्या बनता है, ताः। तो ये सर्वनाम रूप हम लोगों ने कल पढ़े थे। आज हम लोग नपुंसक लिंग शब्दों की बात करते हैं। तो नपुंसक लिंग में ये क्या बनेंगे, नपुंसक लिंग में ये जो मैंने बताया था पहले दिन ही, जब हम लोगों ने अकारांत पुल्लिंग की बात की थी और सर्वनाम पुल्लिंग शब्दों की बात की थी, तब हमने बताया था कि ये जो एतत् और तत् शब्द हैं ये नपुंसक लिंग में बनते हैं। तो इनके नपुंसक लिंग में जो रूप चलेंगे, एतत् का एतत् ही रहता है। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के द्विवचन में एक जैसे चलते हैं। तो यहाँ पर एते, और बहुवचन में एतानि। जैसे फलम, फले, फलानि, ऐसे ही एतत्, एते, एतानि। तो जब हमने एक सर्वनाम रूप याद कर लिया तो बाकी सारे सर्वनाम रूप याद करने में हमें कोई विशेष समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि पैटर्न सबका एक ही है। ठीक है ना। तो तत् का क्या बनेगा, हाँ, एक वचन में तत् ही रहेगा, द्विवचन में ते, बहुत सही, और बहुवचन में तानि, बहुत समीचीनम। ठीक है ना। ये हमारे शब्द रूप हो गए। ऐसे ही जब हम लोग, ये हमारे सर्वनाम रूप हो गए। ऐसे ही जब हम लोग शब्द रूपों की बात करते हैं, तो जैसे एक शब्द लेते हैं हम लोग फल, तो इसका एक वचन में होता है फलम, द्विवचन में होता है फले, और बहुवचन में होता है फलानि। ठीक है, फलम, फले, फलानि। तो जितने भी सर्वनाम अकारांत जो शब्द रूप होंगे, अकारांत नपुंसक लिंग के, वो एक जैसे चलेंगे। अकारांत पुल्लिंग के एक जैसे चलेंगे। जैसे राम का चलेगा वैसे ही बालक का चलेगा, वैसे ही देव का चलेगा। ऐसे ही फलम, जितने भी अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूप होंगे वो सब इसी के अनुसार चलेंगे। ठीक है। तो हम लोग अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग एक नए पाठ का प्रारंभ करते हैं। प्रकरण हम लोगों का कौन सा है, शब्द परिचय तृतीय। ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पुराना एक बार रिवीजन करते हैं। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं आप लोगों को पता है। संस्कृते त्रीणि लिंगानि सन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तानि कानि, स्त्रीलिंगम, पुल्लिंगम और नपुंसक लिंगम। फिर संस्कृते कति वचनानि सन्ति, संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो तानि कानि। तो संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अस्तु, फल शब्द जो है वो हम लोगों को पता है अकारांत नपुंसक लिंग है। और यहाँ पर आज हम लोग इस पाठ के माध्यम से, शब्द परिचय तृतीय पाठ के माध्यम से अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों को तथा तत् और एतत् के नपुंसक लिंग सर्वनाम रूपों का अध्ययन कर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला वाक्य हमारा क्या है, एतत् किम। पहला वाक्य क्या है, एतत् किम। एतत् का मतलब क्या होता है, एतत् का तात्पर्य होता है ये है। एतत् शब्द जब हम लोगों ने बात की थी पीछे, येषः एक वचन, प्रथमा एक वचन में बनता था, काय में, पुल्लिंग में। येषा
ये स्त्रीलिंग में बनता था। और जो एतत् शब्द है ये स्वयं नपुंसक लिंग का है, तो एतत् का मतलब होता है ये है। एतत् का क्या मतलब होता है? ये है। और किम मतलब क्या, ये है क्या। और अस्ति है, यहाँ पर हमने नहीं लगाया है, लेकिन हिंदी वाक्य को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर है लगा लेते हैं। एतत् किम या एतत् किम अस्ति, ये है क्या है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो इसके बाद में अगला वाक्य क्या है? एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् खनित्रम अस्ति, ठीक है। उत्तर क्या मिला? एतत् खनित्रम अस्ति। ये क्या है? ये खनित्र। खनित्र का मतलब क्या होता है? खनित्र का मतलब होता है कुदाल। खनित्र का मतलब क्या होता है? कुदाल, बिल्कुल सही। तो खनित्र का मतलब कुदाल, या फिर इसे हम खंती भी कह सकते हैं। खंती, कहीं कहीं खंती बोला जाता है, या इसे फावड़ा कह सकते हैं, ठीक है ना। खनित्र मतलब कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा यंत्र जिससे हम मिट्टी खोदते हैं या कुछ खोदते हैं ज़मीन में, ठीक है ना। तो खनित्र मतलब खोदने वाला यंत्र, जिसे कहीं खंती कहा जाता है, कहीं फावड़ा कहा जाता है और कहीं कुदाल कहा जाता है, ठीक है ना। तो एतत् हम लोग फावड़ा लिखते हैं। एतत् मतलब ये है, क्या है? फावड़ा है। ये क्या है? फावड़ा है। एतत् खनित्रम अस्ति, ये है फावड़ा है। फिर आगे क्या है? श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका खनित्रम चालयति। चालयति मतलब चलाती है, पठति मतलब पढ़ती है, ठीक है ना। अब देखो, चलति मतलब चालयति, चलति मतलब चलती है, चालयति मतलब चलाती है, ठीक है ना। कैसी ये है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ये क्रिया कैसी क्रिया कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब किसी से कुछ करवाया जाता है, या कोई व्यक्ति किसी दूसरे के माध्यम से कुछ करवाता है, तो यहाँ स्वयं नहीं चल रही है, किसी को चला रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए चालयति। ऐसे ही पठति पढ़ती है, पाठयति पढ़ाती है, ठीक है ना। तो चालयति मतलब चलाती है। श्रमिका मजदूरनी कह लें, महिला मजदूर कह लें, श्रमिका कह लें, ठीक है ना, लेडी वर्कर। तो महिला हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? श्रमिका का मतलब महिला मजदूर, मजदूरनी भी कह सकते हैं। खनित्रम कुदाल या फावड़ा या खंती, फावड़ा क्या कर रही है? चला रही है, तो चलाती है या चला रही है, ठीक है ना। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका क्या कर रही है? फावड़ा चला रही है, ठीक है। यहाँ पर हम शब्द देखते हैं कौन कौन से मिले हमें। एक तो एतत् मिला, ये स्वयं नपुंसकलिंग शब्द है। एतत् मतलब ये है। किम मतलब क्या। एतत्, एते, एतानि, किम, के, कानि। इस प्रकार से नपुंसकलिंग में ये शब्द सर्वनाम रूप चलते हैं। एतत् खनित्रम, खनित्रम का मतलब हम लोगों ने देखा, खनित्र मतलब खोदने वाला, फावड़ा, खंती या फिर कुदाल, ठीक है। और श्रमिका मतलब मजदूरनी, महिला मजदूर जो भी कहें, श्रमिका कह लें, ठीक है ना। और चालयत मतलब चलाती है, पाठयत मतलब पढ़ाती है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक हमें ये प्रेरणार्थक क्रिया मिल गई, चालयति चलाती है। खनित्रम, ये की अकारांत नपुंसक लिंग शब्द मिल गया, खनित्र, खनित्रम, खनित्रे, खनित्राणि, ठीक है ना। इस प्रकार के इसके रूप चलेंगे प्रथमा एकवचन में। तो ये इतने शब्द में मिल गए, इतना सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ें, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या है? तत् किम, तत् किम। तत् का मतलब वह है, नपुंसक लिंग में है तो तत् का तत् ही रहेगा। अगर ये पुल्लिंग होता तो सह हो जाता, और अगर स्त्रीलिंग होता तो सा हो जाता। तो तत् किम, तत् मतलब वह है, किम मतलब क्या। अस्ति लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, हिंदी वाक्य पूरा करने के लिए हम है लगा लेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तत् किम, तत् मतलब वह है, किम मतलब क्या।
वह क्या है। उत्तर क्या मिला, तत् विश्राम गृहम, तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् किम, तत् विश्राम गृहम अस्ति। विश्राम गृहम का मतलब जानते हैं क्या होता है? हाँ, विश्राम गृहम का मतलब होता है प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम, ठीक है ना। तत् मतलब वह, और विश्राम गृह मतलब प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा करने का कमरा, इंतजार करने का कमरा, वेटिंग रूम, ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे प्रतीक्षालय। अस्ति का मतलब है, वह क्या है, वह प्रतीक्षालय है, ठीक है ना। आप लोग रोड के किनारे देखते हैं ना, प्रतीक्षालय बने होते हैं, यहाँ पे बसें आके रुकती हैं। इसके बाद में आगे क्या है, किम अत्र, किम अत्र भित्तिकम, किम भित्तिकम अस्ति, किम अत्र भित्तिकम अस्ति। किम मतलब क्या, बहुत सही, बहुत समीचीनम। अत्र, हाँ, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सब जगह, अन्यत्र दूसरी जगह। तो अत्र का मतलब क्या हो गया, यहाँ। अत्र का तात्पर्य क्या हो गया, यहाँ। भित्तिकम मतलब दीवार, भित्ति, भित्तिकम मतलब दीवार या चार दीवारी कह लें, ठीक है ना, चार दीवारी, ठीक है ना। अस्ति का मतलब है, क्या यहाँ दीवार है या क्या यहाँ चार दीवारी है, फेंसिंग, ठीक है। तो उत्तर क्या मिला, अत्र भित्तिकम न अस्ति, अत्र भित्तिकम न अस्ति। अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम मतलब दीवार, ना का मतलब नहीं, और अस्ति का मतलब है यहाँ दीवार नहीं है। अत्र भित्तिकम नास्ति, ठीक है ना, समझ में आ गया। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तत् मतलब वह, किम मतलब क्या, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम, इस शब्द को देख लें, विश्राम गृहम, विश्राम गृहम, विश्राम गृहे, विश्राम गृहाणि, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, विश्राम गृह मतलब प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा करने का स्थान। अस्ति का मतलब है, वह प्रतीक्षा करने का स्थान है। किम, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ क्या है, दीवार है। अब देखिए यहाँ पर एक और छोटी सी गलती आपको पुस्तक में ही मिलेगी। जब तत् है वह, तो वहाँ होना चाहिए, यहाँ अत्र की जगह पे क्या होना चाहिए, तत्र होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एतत् होता तो एतत् अत्र होता, एतत् विश्राम गृहम, अत्र भित्तिकम, ठीक है ना। लेकिन है तत् विश्राम गृहम, वह विश्राम घर है। तो जब कहने वाले से, वक्ता से वो दूर है, तो वहाँ पर यत्र का प्रयोग थोड़ी करेंगे, तत्र का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही। तो क्या काय का प्रयोग करेंगे, तत्र। तो ये छोटी सी आपको एक गलती कह लें, कुछ आपको किताब में मिल जाएगी। तत् के साथ में तत्र आना चाहिए, एतत् के साथ में अत्र आना चाहिए, ठीक है ना। तो अत्र, तत्र मतलब वहाँ, और भित्तिकम मतलब दीवार, अस्ति मतलब है। अत्र भित्तिकम ना अस्ति, तो यहाँ पर भी तत्र हो जाना चाहिए था। जब यहाँ पे होता तो यहाँ पे भी होता, तत्र भित्तिकम ना अस्ति, वहाँ दीवार नहीं है। इतना समझ में आ गया, अच्छे से आगे बढ़े, ठीक है। तो इसके बाद में आगे क्या है, एते के, एते के, एते का तात्पर्य ये दोनों, हम लोगों ने पढ़ा था ना, एते स्त्रीलिंग में भी पढ़ा था। एते का मतलब ये दोनों, मैंने बताया द्विवचन में स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में सब लगभग एक जैसे बनते हैं, ठीक है ना। वहाँ रमा का रमे हो जाता है, लता का लते हो जाता है द्विवचन में, और फल का फले हो जाता है, ठीक है ना। तो एते के, एते मतलब ये दोनों,
एते का तात्पर्य हो गया ये दोनों, और के का तात्पर्य कौन दोनों। तो ये दोनों पहले ही शब्द आ गया, तो इसमें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एते का मतलब ये दोनों, के का मतलब कौन दोनों, या ये दोनों कौन, ठीक है ना, दोनों एक बार में आ गया। ये दोनों कौन है, एते के, ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है, ठीक है ना। इसके बाद में उत्तर क्या मिला, एते अंगुलीय के स्ता, एते के स्ता, एते अंगुलीय के स्तः, द्विवचन है तो क्रिया भी तो द्विवचन की लगेगी, अस्ति, वहाँ लगाया नहीं था हम लोगों ने, ठीक है ना। यहाँ भी, हाँ यहाँ भी क्या होगा क्षम्यतान, यहाँ पर भी स्ता होगा, क्योंकि ये दोनों, अस्ति नहीं होगा, ये दोनों के, ये थे मतलब ये दोनों, के मतलब कौन, स्ता मतलब हैं, तो यहाँ पर भी स्ता अगर हम चाहें तो लगा सकते हैं, और चूंकि आपकी किताब में नहीं लगा है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर स्ता रहेगा क्योंकि द्विवचन है, तो क्रिया भी द्विवचन की रहेगी, एते अंगुलीय के स्ता, ये दोनों, ये दोनों अंगुलीय के, क्या हुआ इसका मतलब, अंगुली में क्या पहनते हैं, अंगूठी, अंगुलीय के मतलब दो अंगूठी, अंगुलीय के मतलब दो अंगूठी, तो ये दोनों मतलब ये दोनों क्या हैं, अंगूठियां हैं, क्या हैं, अंगूठियां हैं। चलिए बताइए अंगूठी के और पर्यायवाची बताइए। इसका एक तात्पर्य, एक और पर्यायवाची होता है मुद्रिका, अंगूठी, अंगुलीय के, अंगुलीयकम, अंगुलीयकम, ठीक है ना, अंगुलीयकम, अंगुलीय के, अंगुलीयकानि, तो अंगुलीयकम अंगूठी, मुद्रिका अंगूठी और अंगूठी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, ये ते अंगुली के स्ता, ये दोनों, अंगुली के मतलब अंगूठियाँ, स्ता मतलब हैं, ये दोनों अंगूठियाँ हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगली पंक्ति क्या है, सुवर्णकाराः, सुवर्णकाराः अंगुलीय के, सुवर्णकाराः अंगुलीय के रचयति, कौन अंगूठी बना रहा है, सुवर्णकारा, सुवर्णकारा मतलब सुनार, सुवर्ण मीन्स होता है सोना, और सुवर्णकारा मतलब सोने का काम करने वाला। ऐसे कुंभकारा, कुंभकारा मतलब घड़ा बनाने वाला, कौन है, कुम्हार, ठीक है ना। ऐसे ही सुवर्णकारा क्या हो जाता है, सुनार, ठीक है ना। काष्ठकारा क्या हो जाता है, बढ़ई। तो अंगुली के मतलब दो अंगूठियाँ, दो अंगूठियाँ, रचयत मतलब बनाता है, रचयत मतलब बनाता है। सुवर्णकाराः अंगुलीय के रचयते, सुनार दो अंगूठियाँ बनाता है, सुवर्णकारा मतलब सुनार, अंगुलीय के मतलब दो अंगूठियाँ, रचयत मतलब बनाता है। सुवर्णकाराः या सुनार दो अंगूठियाँ बनाता है। तो पहले ये ते के स्ताह, स्ताह लगा नहीं है यहाँ पर, हम लोग लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। एते के ये दोनों कौन है, एते अंगुलीय के स्ता, अंगुलीयकम, अंगुलीय के, अंगुलीयकानि, ठीक है ना। तो ये दोनों का क्या कौन है, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों अंगूठियाँ हैं, स्ताह मतलब हैं, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकाराः अंगुलीय के रचयति, सुवर्णकाराः मतलब सुनार, अंगुलीय के मतलब अंगूठियाँ, रचयत मतलब बनाता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ें। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वाक्य क्या है, ते के, ते मतलब वे दोनों, एते मतलब ये दोनों, ते मतलब वे दोनों, तत् मतलब वह, एतत् मतलब ये, तत् एतत्, ठीक है ना। और एते ये दोनों, ते वे दोनों, ठीक है ना। तो ते मतलब वे दोनों, के का मतलब हाँ कौन,
वे दोनों कौन हैं? ठीक है ना। तो उत्तर क्या मिला? ते वसयाने, ते वसयाने स्तः। ठीक है ना। ते वसयाने स्तः। वसयाने मतलब दो बसें, कार्याने मतलब दो कारें। ठीक है ना। जिसका भी पता करना है उसके आगे यान लगा देंगे। वसयाने मतलब दो बसें, ते मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे दोनों। ठीक है ना। ऐसे ही वायुयाने का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, दो एरोप्लेन, दो हेलीकॉप्टर। वस याने मतलब दो बसें। स्ताह का मतलब है। ठीक है ना। ते वसयाने स्ताह, वे दोनों वसे हैं या वे दोनों वसयान हैं, वो दोनों वसे हैं। ठीक है ना। साधारण भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? वस बोलते हैं। तो वे दोनों क्या हैं? वो दोनों वसे हैं। ते के वे दोनों कौन है? वे दोनों क्या हैं? तो ते वसयाने स्ताह, वे दोनों वसे हैं। ठीक है ना। फिर प्रश्न हुआ ते वसयाने, ते वसयाने कुत्र गच्छता। क्रिया भी द्विवचन में, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। तो यहाँ पर द्विवचन है तो क्या लगेगी? गच्छतः। ते वसयाने कुत्र गच्छता, वे, ते मतलब वे दोनों, वे दोनों। वसयाने मतलब वसें। कुत्र का मतलब हाँ कहाँ, कुत्र का मतलब कहाँ, और गच्छता का मतलब जाती हैं। गच्छता का मतलब जाती हैं। वेरी गुड। ते वसयाने कुत्र गच्छता, वे दोनों वसें कहाँ जाती हैं। ठीक है ना। ते वसयाने स्ता, वे दोनों वसयान हैं, वो दोनों वसें हैं। ते वसयाने कुत्र गच्छता, वे दोनों वसें कहाँ जाती हैं। तो उत्तर क्या मिला? ते रेल स्थानकम गच्छता। ते कुत्र गच्छता? रेल स्थानकम। ते रेल स्थानकम गच्छता। कहाँ जा रही हैं? रेल स्थानकम मतलब रेलवे स्टेशन। ते मतलब वे दोनों, ते का तात्पर्य क्या हो गया? वे दोनों। रेल स्थानकम मतलब रेलवे स्टेशन। भाई रेल स्थानकम जहाँ रेल का स्थान है, जहाँ रेलें खड़ी होती हैं, तो कहाँ खड़ी होती हैं? स्टेशन पर। रेल स्थान का मतलब रेलवे स्टेशन। गच्छता मतलब जाती हैं। ठीक है ना। ते रेल स्थानकम गच्छता, वे दोनों रेलवे स्टेशन जाती हैं। वे दोनों कौन? वसें। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से शब्द मिले। एक तो वसयान मिला, ऐसे ही कार होगा तो कार्यान कर देंगे। कार्यानम कार्याने कार्यानानि, वसयानम वसयाने वसयानानि। ठीक है ना। तो वसयाने मतलब वसें, दो वसें। और रेल स्थानकम, रेल स्थानक मतलब रेलवे स्टेशन। ठीक है ना। समझ में आ गया। आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्रश्न क्या है? एतानि कानि, बहुवचन है ना। एतानि कानि। ठीक है ना। एतत् एते एतानि, एक वचन में एतत्, द्विवचन में एते, बहुवचन में एतानि। और एक वचन में किम, द्विवचन में के, बहुवचन में कानि। ठीक है ना। तो एतत् मतलब हाँ ये सब, एतत् मतलब ये सब, और कानि का मतलब हाँ कौन सब या कौन है। अब यहाँ पर संति का प्रयोग होगा। अस्ति स्तः संति। तो एतानि कानि, ये सब कौन है। उत्तर क्या मिला? एतानि करवस्त्राणि संति। एतानि, एतानि करवस्त्राणि
सन्ति। एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति। ठीक है ना। तो एतानि मतलब ये सब। अब देखो हमें शब्द मिला करवस्त्राणि, करवस्त्रम, करवस्त्रे, करवस्त्राणि। कर मतलब हाथ, कर का मतलब हाथ, और वस्त्र मतलब कपड़ा। तो हाथ में क्या कपड़ा पकड़ते हैं हम लोग? रूमाल। ठीक है ना, हाथ में क्या रखते हैं? रूमाल। तो करवस्त्राणि मतलब हाथ में पकड़ने वाला कपड़ा, वो क्या है? रूमाल है। तो ये सब एतानि मतलब ये सब, करवस्त्राणि मतलब बहुत से रूमाल। ठीक है ना। तो ये सब क्या है? रूमाल हैं। एक वचन में बनेगा, एक वचन में क्या बनेगा? करवस्त्रम। द्विवचन में क्या बनेगा? करवस्त्रे। और बहुवचन में क्या बनेगा? करवस्त्राणि। ये सब रूमाल हैं। ठीक है ना। किम एतानि पुराणानि। किम का मतलब क्या? प्रश्न हो गया। एतानि मतलब अभी ऊपर पढ़ा था, ये सब। पुराणानि मतलब पुराने, पुराणानि मतलब पुराने, और नूतनानि मतलब नए। ठीक है ना। किम एतानि पुराणानि सन्ति। लगाएं या ना लगाएं? तो किम मतलब क्या, एतानि मतलब ये सब, पुराणानि मतलब पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं? तो उत्तर क्या मिला? आम, ना। उत्तर क्या मिला? ना। एतानि तु नूतनानि। ना, एतानि तु नूतनानि। ठीक है ना। एतानि तु नूतनानि। ठीक है ना, संत लगा सकते हैं। तो ना एतानि तु नूतनानि, ये कैसे है? ना मतलब नहीं, ना का मतलब नहीं। एतानि मतलब हाँ ये सब, एतानि का मतलब ये सब। तू मतलब तो, तू का मतलब तो। और नूतनानि मतलब नए, नूतनानि मतलब नए। संत लगाया या नहीं लगाया? है, अपने आप आ जाएगा। ना एतानि तु नूतनानि, नहीं ये तो नए हैं। एतानि कानि, शब्द देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। एतानि मतलब ये सब, कानि मतलब कौन है, ये सब कौन है या ये सब क्या है। ठीक है ना। तो एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सब क्या है? ये सब करवस्त्रम, करवस्त्रे, करवस्त्राणि, ये सब रूमाल हैं। किम एतानि पुराणानि। ठीक है ना। पुराणम, पुराणे, पुराणानि। पुराणम मतलब पुराना। ठीक है ना। दो चीज़ें हैं तो पुराणानि, पुराने, पुराने, और दो चीज़ें हैं तो पुराने, और उससे अधिक हैं तो पुराणानि। तो क्या ये सब पुराने हैं? ना एतानि तु नूतनानि। देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विलोम शब्द हैं। पुराणानि मतलब पुराने, नूतनानि मतलब नए। ठीक है ना। तू का मतलब तो, ये एक अव्यय शब्द है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है, इसका कोई रूप नहीं चलता है। ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न क्या है? तानि कानि। तानि कानि। ठीक है ना। एतत् मतलब ये, तत् मतलब वह, एते मतलब ये दोनों, ते मतलब वे दोनों, और एतानि मतलब ये सब, तानि मतलब वे सब। वेरी गुड, बहुत समीचीनम। तानि मतलब वे सब, कानि मतलब कौन है या क्या है। ठीक है ना। वे सब क्या है। तानि मतलब वे सब, कानि मतलब क्या है, वे सब क्या है। उत्तर क्या मिला? तानि कदली फलानि। तानि कानि, तानि कदली फलानि सन्ति। अब देखो, फलानि मतलब फल और कदली मतलब केला, केले का फल। तो तानि मतलब वे सब, कदली फलानि मतलब केले, वे सब। कदली फलानि मतलब
केले, और संति का मतलब हैं, तो वे सब क्या हैं, वे सब केले हैं। ऐसे ही सेब फलाने मतलब हाँ सेब, ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ फिर आगे अगली लाइन में क्या है, तान किम तान मधुराणि, किम तानि मधुराणि। किम मतलब क्या, तानि मतलब वे सब, मधुराणि मतलब मीठे हैं, मधुर हैं, कटुकानि मतलब कड़वे हैं, ठीक है ना। तो किम, किम मतलब क्या, तानि का मतलब वे सब, मधुराणि मतलब मीठे हैं, किम तानि मधुराणि, क्या वे सब मीठे हैं। तो उत्तर मिला आम, न आम, आम मतलब खाने वाला आम नहीं, आम का मतलब हाँ, देखो यहाँ पर माँ हलंत है, ठीक है ना, आम का मतलब हाँ, तानि मतलब वे सब, मधुराणि मधुराणि पोषकाणि च, पोषकाणि च। आम, आम मतलब आम का मतलब आम हाँ, तानि मतलब वे सब, मधुराणि मतलब मीठे, चा का मतलब और, पोषकाणि मतलब पोषक, ठीक है ना, पुष्टता प्रदान करने वाले या पौष्टिक कह सकते हैं, ठीक है ना। आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे सब मीठे और पौष्टिक हैं, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। हम लोग शब्द देखते हैं, तानि मतलब वे सब, कानि मतलब कौन है, क्या है, वे सब क्या है, तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब क्या है, केले हैं, कदली फलानि, कदली फलम कदली फले कदली फलानि, बहुवचन में बनेगा कदली फलानि, ठीक है ना। ऐसे ही किम तानि मधुराणि, क्या वे मीठे हैं। अब चूंकि केले की विशेषता बतला रहा है तो ये भी बहुवचन हो गया, मधुराणि मतलब मीठे, मधुरम मधुरे मधुराणि, तो वे सब क्या हैं, मीठे हैं, क्या वे सब मीठे हैं। आम, हाँ, तानि मधुराणि पोषकाणि च, तानि मतलब वे सब, मधुराणि मतलब मीठे, पोषकाणि मतलब पौष्टिक, पोषक तत्व देने वाले, चा मतलब और। हमेशा जहाँ पर और लगेगा उसके जो आगे शब्द आएगा उसके बाद में चा का प्रयोग होता है, एक शब्द के बाद में चा का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए चा सबसे अंत में आ गया, क्योंकि इसका अर्थ जो है वो यहाँ पर आना था, समझ में आया। मधुराणि चा पोषकाणि लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मधुराणि पोषकाणि चा लिखा है, ठीक है ना। तो हाँ वे सब मीठे और पौष्टिक हैं, इतना समझ में आ गया। तो ये सब, ये जो था हमारा चैप्टर था, कौन सा पार्ट था, शब्द परिचय तृतीय, ठीक है ना। इसके माध्यम से हमने तत् और एतत् सर्वनाम रूपों के नपुंसक लिंग रूपों को जाना प्रथमा एक विभक्ति में, ठीक है ना। प्रथमा एक विभक्ति के तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है ना। और इसके साथ में ही कुछ नपुंसक लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों को भी जाना, ठीक है। तो इसके बाद में किसी नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक जो है इसको पढ़ते रहिए।